पानी के अंदर बसा हुआ शहर, जल परियां और तकनीकी मामलों में बहुत आगे निकल चुके लोग। दोस्तों, ऐसी चीजें तो हमें कई फिल्मों में दिखाई जाती है, मगर क्या हो अगर ये सब कुछ सच हो? दोस्तों, ग्रीक के महान फिलोसोफर प्लाटो ने ऐसे ही कुछ रोमांचक चीजों का जिक्र किया है अपनी लेखों में। कई लोग तो इसे बस कल्पना मानते हैं, लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि इस कल्पना का संबंध कहीं ना कहीं हकीकत से है। तो आइए बात करते हैं 2400 साल पुरानी इन रहस्यों के बारे में। क्यों लिखा था प्लाटो ने ये सब, और क्या सोचते हैं आज के वैज्ञानिक? जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाय दोस्तों, द एंशिएंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 360 ईसा पूर्व के करीब प्लाटो ने अपनी रचनाओं के जरिए दुनिया को एक ऐसे सभ्यता के बारे में बताया था जिसका नाम है अटलांटिस। यह अटलांटिक महासागर के बीचों बीच किसी द्वीप पर बसा हुआ एक शहर था। लीबिया और एशिया माइनर को साथ मिलाने से जितनी जगह बनती है उससे भी बड़ा था ये शहर। इस शहर को बसाने वाले आधे इंसान थे और आधे देवता। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ आलीशान महलें और मंदिर थे जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी हुई थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने हुए थे। प्लाटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है जो पूरी तरह सोने की बनी थी। आगे रथ खींचने वाले 6 घोड़े भी थे। मूर्ति को समुद्र के देवता पोसाइडन के रूप में पूजा जाता था। प्लाटो के अनुसार पोसाइडन इस शहर की देखरेख करते थे और उनके 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अटलास यहाँ का राजा था। जैसे जैसे अटलांटिस के लोग संपन्न और शक्तिशाली होते गए, उनकी नीति में बदलाव आने लगा। यहाँ की सेना ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार कर दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। ये लोग अफ्रीका पर इजिप्ट तक और यूरोप पर इटली तक कब्जा कर चुके थे। बस एथेंस ही एक ऐसा राज्य था जिस पर अटलांटिस वाले कब्जा नहीं कर पाए थे। अटलांटिस के लोगों की इसी अमानवीय हरकतों की वजह से भगवान ने उन्हें सजा दी। इस सजा के तहत यहाँ भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखियों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन प्रलय आने की वजह से ये पूरी सभ्यता समुद्र में समा गई। दोस्तों, 19वीं सदी से पहले हर कोई प्लाटो के द्वारा लिखी गई इन बातों को इंसानी कल्पना ही समझता था। फिर 1882 में इग्नेशियस डॉनेली नाम के एक राइटर ने दावा किया कि ये सारी बातें सच है। उनका कहना था कि पहले अटलांटिक महासागर की गहराई बहुत कम हुआ करती थी और वहां पर एक महाद्वीप था जो कि पानी के स्तर के बढ़ने के वजह से डूब गया था। बाद में आधुनिक समुद्र विज्ञान का इस्तेमाल करके जब ज्यादा रिसर्च किया गया तो डॉनेली के इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। चार्ल्स बर्लिस नाम के एक दूसरे राइटर ने सन 1970 में ये दावा किया कि अटलांटिस नाम का एक महाद्वीप बहामास के आसपास कहीं हुआ करता था, जो कि सालों पहले बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गया। हाल ही में बहामास में बसे बिमिनी शहर के तट पर दीवारों और रास्तों जैसे दिखने वाले कुछ निर्माण मिले हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंसानों ने बनाया हो। चार्ल्स के समर्थक इन आविष्कारों को उनके दावे से जोड़ते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये सारी चीजें प्राकृतिक तरीके से बनी है। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक जिस जगह को हम आज अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, वही जगह पहले अटलांटिस हुआ करता था। प्रोफेसर चार्ल्स हैपगुड का मानना था कि आज से करीब 12,000 साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि पृथ्वी की बाहरी परत के खिसकने की वजह से अटलांटिस धीरे धीरे नॉर्थ पोल के तरफ चला आया था, जिस वजह से यहाँ का तापमान घटने लगा और ये एक बर्फीली जगह में तब्दील हो गई। हैपगुड ने ये थ्योरी तब दी थी जब वैज्ञानिकों को टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसे बिना किसी रिसर्च के ही नकार दिया गया। इस
के मुताबिक अटलांटिस की कहानी बेशक काल्पनिक है, लेकिन ये 5600 ईसा पूर्व में घटे एक सत्य घटना पर आधारित है। उस समय पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में बहने वाला ब्लैक सी एक मीठे पानी का झील हुआ करता था। इसका आकार आज के ब्लैक सी के आकार का आधा हुआ करता था। भूमध्य सागर में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से ब्लैक सी में बाढ़ आया और इसके तट पर बसा हुआ एक बहुत ही उन्नत शहर गहरे पानी में समा गया। जब यहाँ के लोग बाढ़ के वजह से दूसरे जगहों पर चले गए, तब उन्होंने अपने पुराने शहर और सभ्यता की कहानी दूसरों को सुनाई, जो धीरे धीरे बदलकर प्लाटो की कहानियों में अटलांटिस का रूप ले लिया। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले ग्रीक के क्रेटा और थेरा शहर में मिनोआंस नाम का एक शहर बसता था। यहाँ के राजा का नाम मिनोस था। यहाँ पर महलें बनाई गई थी, रास्ते बनाए गए थे और तो और ये यूरोप की ऐसी पहली सभ्यता थी जिसने लिखित भाषा का भी उपयोग जान लिया था। इस भाषा का नाम था लिनियर ए। जब ये सभ्यता अपने सुनहरे युग में थी, तब ये इतिहास से अचानक गायब हो गई। ऐतिहासिकों का कहना है कि 1600 ईसा पूर्व के करीब एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके वजह से थेरा की ज्वालामुखी फट गई थी। इस ज्वालामुखी के फटने के वजह से 1 करोड़ टन का लावा पूरे एरिया में फैल गया था। इस भूकंप के वजह से वहां पर सुनामी भी आई थी, जिसने मिनोआंस शहर की बची कुछ नामो निशान भी मिटा दी। दोस्तों, प्लाटो के लेखों के अलावा अटलांटिस के बारे में और कोई भी लिखित दस्तावेज अभी तक नहीं मिली। इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि अटलांटिस पूरी तरह से प्लाटो की कल्पना ही थी। उनका कहना है कि शायद एक आदर्श सभ्यता क्या होती है, लोगों को ये बताने के लिए प्लाटो ने अटलांटिस को जन्म दिया था। अटलांटिस की तबाही भी शायद लोगों को ये संदेश देने के लिए था कि इंसान के बुरे कर्मों की सजा भगवान उसे जरूर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या था ये अटलांटिस, सच या कोई कल्पना? दोस्तों, अगर आपको अटलांटिस के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमने यहाँ पर नहीं कहा, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।